नमस्कार। देश में कोरोना वायरस का मामला 86,000 के पार हो चुका है। वहीं बिहार में 1,000 से ज़्यादा मामला सामने आ चुका है। कोरोना के साथ ही जीत हुए अपनी जीवन पद्धति बदलनी होगी। डॉक्टर बीबी शाही, भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा के तत्वाधान में एनएसएस स्वयं को दिया गया प्रशिक्षण। कोरोना वायरस न दवा से न दुआ से बल्कि जागरूकता से ही हारेगा। डॉक्टर चौरसिया, सीएम कॉलेज दरभंगा के 30 से अधिक स्वयंसेवकों का कोरोना वायरस से बचाव संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के तत्वाधान में एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर के नेतृत्व में दिया गया। लॉकडाउन के कारण विभिन्न जगहों में रह रहे एनएसएस स्वयंसेवकों में जूही झा, जयप्रकाश कुमार साहू, फुल्द महफूज, लाइबा महफूज, कुमार सौरभ हसन, कुमार गोविंद, आसिम परवीन, पुरुषोत्तम चौधरी, प्रीत्योष नारायण, ज्योति अग्रवाल आदि ने मुख्य रूप से भाग लिया। मुख्य प्रशिक्षक के रूप में दरभंगा के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं समाज सेवी डॉक्टर बीबी शाही ने कहा कि आज मानवीय भूल से विश्वव्यापी कोरोना वायरस का फैलाव तीव्र गति से हो रहा है। यह पूर्णतया संक्रमण से फैलता है। यद्यपि 80% रोगी सामान्य चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं और 15% रोगी विशेष चिकित्सा से ठीक हो पाते हैं। बचे हुए 5% रोगी अत्यंत सीरियस होते हैं, जिनमें से 2 से 3% व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु नियमित रूप से अपनी जीवन पद्धति में बदलाव लाकर व्यायाम, योग व अध्यात्म को अपनाकर अपने खान पान में दूध, दाल, प्रोटीन, हरी सब्जी, फल आदि को शामिल करना होगा। भोजन में विभिन्न खनिज पदार्थों तथा विटामिनों आदि को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा, कोरोना का सटीक वैक्सीन आने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। तब तक इसका आंशिक इलाज ही चलेगा। अतः इसका बचाव एवं जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। हमें अब इसके साथ ही जीते हुए अपने जीवन पद्धति में व्यापक परिवर्तन लाना होगा। इससे बचाव हेतु शारीरिक दूरी रखते हुए 75% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर, डबल ट्रिपल लेयर वाले मास्क, ग्लव्स आदि का नियमित प्रयोग करना होगा। प्रशिक्षण में स्वयंसेवकों ने अनेक तरह के प्रश्नों को रखा, जिनका समुचित उत्तर देकर डॉक्टर शाही ने स्वयंसेवकों को संतुष्ट किया। भारतीय मंडल शाखा के संयोजक डॉक्टर आर एन चौरसिया ने छात्रों का आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी से अपना बचाव करते हुए अपने परिवार तथा अपने आसपास के आम लोगों को भी बचाव के तरीकों को बताते हुए उन्हें अधिक से अधिक जागरूक कर कोविड-19 से समाज को बचाएं। विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा हाथों से अपने आँख, नाक या मुंह को न छुएं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मुख्य रूप से वायरस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस न दवा से न दुआ से बल्कि सिर्फ बचाव एवं जागरूकता से ही हारेगा। इस अवसर पर शाखा के वरीय सदस्य अनिल कुमार, डॉक्टर अंजू कुमारी तथा प्रेरणा नारायण आदि भी उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के एनएसएस पदाधिकारी प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर ने किया, जबकि प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आर एन चौरसिया तथा धन्यवाद ज्ञापन आयोजक श्री रमन अग्रवाल ने किया। दोस्तों, कोरोना वायरस एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है। देखते देखते 2-3 महीना में पूरा विश्व, चीन से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड, इटली और हमारा देश भी इतने कम समय में इतने लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। इसलिए एक दूसरे से फैलता है, इसीलिए इससे हमें बचाव के ही कारण को समझना पड़ेगा, क्योंकि न इसका अभी वैक्सीन है और न कोई कारगर इलाज है। इसीलिए अगर एक बार इससे आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं इससे बचने के उपाय आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला उपाय यह है कि चूँकि ये एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, जो मुंह से हम लोग खांसते हैं, नाक से सांस लेते हैं, उससे ये वायरस बाहर निकलता है और आदमी के इर्द गिर्द 2-3 मीटर इर्द गिर्द रहता है।
तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि उस आदमी से आप हमेशा दूरी बना के रखें, क्योंकि जब आप दूर रहेंगे तो ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निकलता है वो आपके शरीर में नहीं प्रवेश करेगा। और इसके अलावे आप मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क के इस्तेमाल से एक तो आप अगर बीमार हैं तो आपसे ये बीमारी ड्रॉपलेट के रूप में नहीं फैलेगा, या दूसरा या वातावरण में इस बीमारी के जीवाणु हैं तो वो सांस के द्वारा आपके अंदर नहीं जाएंगे। तो इसका बचने का सबसे सरल और सही तरीका यही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, किसी भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएं, अगर बहुत ज़रूरी जाना हो तो आप दूरी मेंटेन करें। और इसके अलावे ये चूँकि सभी खांसने के बाद ये जो नीचे हवा से गिरता है तो जो अगल बगल का जगह होता है सब जगह ये रहता है और उसको संक्रमित करता है। तो आप हमेशा अनजाने और जाने में उस जगह अपना हाथ रखते हैं और उस हाथ से आप अपने मुंह को, नाक को, चेहरे को छूते रहते हैं, इससे वो फैलने का डर रहता है। इसीलिए इससे बचने के लिए आपको हर 4-5 घंटे में साबुन पानी से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोते रहना पड़ेगा। और इसके अलावे अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं और अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो आप अपने पास सैनिटाइज़र रखिए। वो सैनिटाइज़र ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल होना चाहिए। जो 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र वही कारगर है, और अगर आप उससे अपना हाथ को लगाते रहेंगे तो आप इस कोरोना से बच के रहेंगे। तो ये तो सबसे 3 ज़रूरी चीज़ है जो कि हम सभी आदमी को करना है। और इसके अलावे बचने का उपाय है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि रोग से लड़ने की शक्ति हुई, वो शक्ति कैसे बढ़ाएं। उसका सबसे सही उपाय ये है कि हर आदमी को कम से कम आधा घंटा रोज़ कसरत करना चाहिए। आप सवेरे उठते हैं तो कम से कम आधा घंटा कसरत कीजिए। उसके अलावा आप अपने जीवन से जो स्ट्रेस स्ट्रेन है उसको हटाइए। तो स्ट्रेस स्ट्रेन हटाने का जो सबसे सही तरीका है वो है कि हम योग करें, सवेरे एक्सरसाइज करने के बाद योग करें, प्राणायाम करें और भगवान का पूजा करें। ये सब ऐसी विधा है जिससे कि आदमी का चिंता दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है और आदमी का इम्यूनिटी बढ़ता है। इसके अलावा हमें अपने खाने पान पर भी ध्यान देना चाहिए। हम अपने खान पान में सही विटामिन लेना चाहिए, हरी सब्जी का इस्तेमाल करें, उसके अलावा प्रोटीन लें, उसके अलावा जो विटामिन सी का साइट्रस फ्रूट सब है, जो जैसे नारंगी हुआ, नींबू हुआ, ये सब खाने का आदत डालें। इसमें विटामिन सी है और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और साथ ही साथ प्रोटीन वाले फूड जो हैं जैसे कि छेना हुआ और चिनिया बादाम हुआ, ये सब भी खाने का आदत डालें। तो हमारे खाने में अगर बैलेंस्ड डाइट रहेगा तो हम इस सब से बच सकते हैं। मैं डॉक्टर BV शाही, प्रेसिडेंट